धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सच्चे जीवित और मान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले और अद्भुत कार्यों के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और इस समय के लिए। हम सब लोग यहाँ पर आपके पवित्र वचन को सुनने और ग्रहण करने के लिए जमा हुए, ताकि पवित्र आत्मा हमारे दिलों में आपके पवित्र वचनों को बोए और हमारा जीवन पवित्र आत्मा के फलों को प्रकट करके आपकी महिमा का कारण बने। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम लोग, जैसा कि हम लोगों ने इफिसियों में देखा था ना, इफिसियों 4 अध्याय उसके 11 पद में, और वहां पे हम लोगों ने इस विषय पर अध्ययन शुरू किया था कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है 11 पद में, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। आज हम लोग रखवाले और उपदेशक, जिसे इंग्लिश में पास्टर और टीचर बोलते हैं, हम इस सेवकाई के और इस सेवक के विषय में बाइबल क्या बताती है, क्या चीज इसके बारे में सत्य है, उसको वचन से सीखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेवकाई है। कलीसिया में इनके द्वारा प्रभु काम करता है। और अगर ये बीच की कड़ी है, ये अगर कड़ी आप नहीं देखते हैं कि ये कड़ी कैसी होनी चाहिए, वचन क्या बता रहा है इस सेवकाई के विषय में, अगर आपको नहीं मालूम है, तो आप आज के जमाने के वो तमाम लोग जो आपको झूठी दिलासा, झूठी आशा देंगे और आपको झूठा सुसमाचार देकर आपको ट्रैप करेंगे, ऐसे लोग हैं। और बहुत तेजी से ये वाली चीज बढ़ रही है। सबसे पहली बात आपको बताएं, पौलुस ने इस बात की भविष्यवाणी अपने समय में ही कर दी थी कि कलीसिया की ये दशा हो जाएगी जो आज है। और सबसे बड़ी बात है कि एक चीज आप लोगों को अभी समझनी पड़ेगी, जो कल मैंने बोल दी थी वचन में, शायद आपने वो ध्यान दी हो। चंगाई इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपको उद्धार मिला। और प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी चंगाई सभा नहीं की, ना उसके चेलों ने कभी कोई चंगाई सभा की, कोई नहीं की। अब प्रश्न उठता है, तो चंगाई, लोग चंगाई के चक्कर में सुसमाचार आपको देंगे, आइए आप चंगे हो जाएंगे, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, हम प्रार्थना करेंगे ठीक हो जाएगी। कभी मत विश्वास कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी से ये बात बोली? उसने क्या कहा? मन फिराओ, स्वर्ग के राज्य की बात की। और जब आप मन फिराएंगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, बॉर्न अगेन होंगे, ऑटोमेटिकली आपकी बहुत सी बीमारियां चली जाएंगी। कभी कभी कोई शारीरिक समस्या, अगर आप सेवकाई के लिए आपको परमेश्वर बुला रहा है, प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है, तो आपके जिस्म में एक तकलीफ जरूर रहेगी। मे बी पॉसिबल, जरूरी नहीं कि हो, लेकिन अक्सर जो आप देखेंगे, जितने भी सेवक जिनके द्वारा पावर मिनिस्ट्री हुई है, सामर्थ्य के काम हुए हैं, उनके शरीर में खुद एक समस्या रही, इस बात के प्रमाण के लिए कि वो खुद को चंगा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि चंगाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलती है, कोई व्यक्ति चंगा नहीं कर सकता। और चंगाई का कोई सुसमाचार नहीं है, और चंगाई इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपको उद्धार मिला है। सबसे बड़ा आश्चर्यकर्म बाइबल के अंदर जो मिलता है वो है उद्धार, बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन होने के बाद फुली मैच्योर और पवित्र आत्मा के फल प्रकट होना, ये एक ऐसा मिरेकल है। आपने आज तक ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में नहीं देखा होगा जिसके जीवन में पवित्र आत्मा के फल प्रकट हुए हों और जो उद्धार पाया हुआ, और जिसका जीवन बिल्कुल नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल ह्यूमन लाइफ, कॉमन मैन में। प्रभु यीशु मसीह कैसे आया था? जब पृथ्वी पर वो प्रकट हुआ था,
वो किसी राजमहल में प्रकट हुआ या कोई धर्म की गद्दी पर प्रकट हुआ, कॉमन मैन। मसीही लोग कॉमन मैन, कोई कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई कुछ नहीं। ये है मसीही जीवन, और इस लेवल पर आपको रहना है। तो कभी किसी व्यक्ति के ऊंचे स्थान को देखकर, उसकी भव्यता को देखकर कभी फंसिएगा नहीं। प्रभु के वचन को फोकस कीजिएगा। बार बार यही बोल रहा है कि ये मूल चीज है। वचन जिस चीज को बताता है वही उचित है मसीहत में, बाकी सब भ्रम है और सब गलत है। ये जो पास्टर की सेवा है, ये देखभाल करने वाली है। इसको आप अंडर शेपर्ड यानी मेन चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है, हम उसके अंतर्गत चरवाही का काम कर रहे हैं। इसको आप पास्टरल केयर कह सकते हैं, या पासबान की सेवा कह सकते हैं, पासबानी कह सकते हैं। इसकी परिभाषा और पृष्ठभूमि हम लोग देखेंगे। ये अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पेशेवर रूप से प्रशिक्षित होने के कारण है, एक यानी सोशल वर्कर की तरह। पासबान को वो लोग सोचते हैं सोशल वर्कर है, और इस तरीके की सेवकाई भी ये लोग कर रहे होते हैं कि आप ये देखेंगे कि कलीसिया में सामाजिक कार्य करने के लिए लोग ये सोचते हैं कि ये लोग रखे गए, ये बीमारों से मिलने, गरीबों की सहायता करने, परेशान लोगों को परामर्श देने, अकेले लोगों से दोस्ती करने, जरूरतमंदों की देखभाल करने और लोगों की समस्याओं में मदद करते हुए देखते हैं। ये वो काम है जो पासबान को करना चाहिए, लोग ऐसा सोचते हैं। प्रचारक उपदेश देते हैं, लेकिन पासबान लोगों की सामाजिक, संबंध परक, शारीरिक, भावनात्मक और कभी कभी आध्यात्मिक जरूरतों का ख्याल रखते हैं। यही लोग सोचते हैं पासबानों को लेकर, और ये सही है? नहीं, ये गलत है। समस्या ये है कि इस विषय पर कभी बाइबल की जांच लोगों ने नहीं की है, इसलिए वो लोग ऐसा सोचते हैं। पासबानी परमेश्वर की परिभाषा को देखने की जरूरत है, और उसके वचन को हमारी इस पासबानी की सेवकाई की प्राथमिकताओं को आकार देना चाहिए। वचन को, परमेश्वर चरवाहा है। कौन है चरवाहा? पासबान आप कह सकते हैं, पास्टर कह सकते हैं। जब हम लोग एक बड़े दिन का, क्रिसमस का एक गीत गाते हैं, उसमें एक लाइन आती है, दूतों और संतों का पासबान है तू। पासबान उर्दू वर्ड है, पासबान का मतलब पास्टर, और यीशु मसीह को बोला गया है दूतों और संतों का पासबान है तू, यानी वो पास्टर। पहला पास्टर कौन है? प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह बिशप भी है। तो उसके जो अंडर में काम कर रहे हैं उनमें, और आजकल के जो बड़े बड़े सो कॉल्ड बैठे हुए हेड्स, उनके अंडर में जो पास्टर्स काम कर रहे हैं, बाइबल को टैली करेंगे तो आपको पता चलेगा ये बिल्कुल गलत चल रहा है। और आपको बाइबल के अनुसार ही, कहते हैं ना बाइबल बेस्ड कलीसिया, ऐसी कलीसिया जो वचन पर आधारित हो, जहां आपको शुद्ध वचन और वचन के अकॉर्डिंग ही बात की जाती हो। पासबान शब्द जो है, पास्टर शब्द लैटिन शब्द चरवाहे से आया है, और ये एक पासबानी की सेवकाई जो है, परमेश्वर के लोगों की चरवाही करने की सेवकाई है। ये एक नेतृत्व की सेवकाई है, जो परमेश्वर के लोगों का नेतृत्व करने वालों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करने के लिए चरवाहे की छवि का उपयोग करा जाता है। ये एक ऐसा विचार है जो स्वयं परमेश्वर से शुरू होता है। परमेश्वर चरवाहा है, और वो अपनी भेड़ों को वहां ले जाता है जहां वो उन्हें ले जाना चाहता है। मर्जी किसकी होगी? कलीसिया के लोगों को प्रभु कहां ले जाना चाहता है, किस लेवल पे ले जाना मांगता है स्पिरिचुअली, उनके जीवन को कैसा शेप देना मांगता है, मर्जी किसकी होगी? पासबान की, लोगों की, या प्रभु की? अब ये तीन में से दो लोग, देखिए, लोगों को नहीं मालूम सच्चाई कि प्रभु क्या चाहता है। ये कहना कि तेरी मर्जी पूरी हो,
इस बात की जानकारी प्राप्त करके इस बात के लिए अपने आप को समर्पित करना ताकि उसकी मर्जी आपके जीवन में पूरी हो। इसमें अंतर है कि नहीं है? लोग कितनी बुरी तरीके से इस बात को आसानी से कह देते तेरी मर्जी पूरी हो, हवा में हो जाएगी। जब तक समर्पण नहीं करेंगे तो आप उसकी मर्जी को जानेंगे नहीं, और उसकी मर्जी को जाने बिना आप उसको समर्पित नहीं होंगे तो मर्जी उसकी पूरी हो पाएगी? ये कहना एकदम फिर ये काल्पनिक हो गया ना, तेरी मर्जी पूरी हो। हम तो अपनी मर्जी करते रहेंगे, तेरी मर्जी पूरी हो। हम अपनी मर्जी में चलते रहेंगे, तेरी मर्जी पूरी हो। ये काल्पनिक बात है। ये लोग कल्पना कर रहे हैं कि उसकी मर्जी में, हम तो उठ जाते हैं कि उसकी मर्जी पूरी हो ना, बोलने से नहीं होगी। उसकी मर्जी में आपको समर्पण करना पड़ेगा, तब होगी उसकी मर्जी पूरी। संभवतः इसका सबसे प्रसिद्ध वर्णन भजन संहिता 23 अध्याय से आता है। इस भजन में चरवाहा अपनी भेड़ों का नेतृत्व करता है, उनका मार्गदर्शन करता है और उन्हें खिलाता है, उन्हें सांत्वना देता है और उनकी रक्षा करता है। चरवाहा अपनी भेड़ों की सनातन सुरक्षा सुनिश्चित करता है। चरवाहे की छवि इज़राइल के अगुओं पर भी लागू होती है। उन्हें लोगों को परमेश्वर के वचन को सिखाकर और उनके बीच रहकर उनका नेतृत्व, मार्गदर्शन, भोजन, आराम और सुरक्षा करनी होती है। वे इस मोर्चे पर बुरी तरह से विफल हो जाते हैं। भेड़ों की देखभाल करने के बजाय वे भेड़ों को खाते हैं। कौन? इज़राइल के अगुए भेड़ों को खाते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। परमेश्वर इस प्रकार के अगुओं को इसके लिए जवाबदेह ठहराता है और घोषणा करता है कि वो स्वयं इन अत्याचारी चरवाहों की जगह लेगा। परमेश्वर अपनी भेड़ों को बचाने, उनकी देखभाल करने के लिए कार्य करेगा। यहेजकेल की पुस्तक उसका 34 चैप्टर 34 अध्याय और उसका 7 से 11 पद तक पढ़ेंगे। इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लुट गई और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहे के ना होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई, और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं, अपना ही पेट भरा। इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखिए जब भी हमने बताया ना वर्ड बाइबल में हिंदी में आए, देखो इंग्लिश में आए बी होल्ड, और उर्दू में और रोमन में आता सीला, हिब्रू में सीला। ये तीन एक ही वर्ड है अलग अलग भाषा के। तो इसका मतलब होता है कृपया ध्यान दें। यहां पर आपको ध्यान देना। देखो, देखिए वो ध्यान दिला रहा कि देखो मैं चरवाहों के, तो आज जो अगुए हैं ये इज़राइल के अगुओं के परमेश्वर विरुद्ध क्यों था? क्योंकि उन्होंने स्पिरिचुअली, ये स्पिरिचुअल मैटर में बोला जा रहा, फिजिकल नहीं है, उनकी स्पिरिचुअल देखभाल नहीं की और स्पिरिचुअल भोजन उनको नहीं खिलाया और स्पिरिचुअली उनका पालन पोषण नहीं किया। ये कंडीशन थी। इसलिए परमेश्वर यहां पे क्या कह रहा है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूं और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा और उनको फिर उन्हें चराने ना दूंगा। ये फिर अपना अपना पेट भरने ना पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वे उनका आहार ना हो। फिर आई हेडिंग अच्छा चरवाहा, 11वां पद पढ़िए।
क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा और मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हो। अब देखिए ये काम कौन कर रहा है? यहां पे वो इजरायली लीडर्स को कह रहा है कि ना, तुम लोगों ने भेड़ बकरियों को खूब फायदा उठाया। आज क्या हो रहा है? इजराइल के अगुए जो कर रहे थे आज भी तो वही हो रहा है, और रिलीजियस क्षेत्र में जाइए तो वहां पर भी वही हो रहा है। इन द रिलीजन, इन एवरी रिलीजन। तो सब जगह एक ही सा है ना। क्यों लोगों को उद्धार का समाचार नहीं पहुंच पाया? क्यों लोगों को नई वाचा की बातें लोगों को नहीं मालूम चली? क्यों लोगों को प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया था और वो क्या करता है, उद्धार क्या है, ये लोगों को क्यों नहीं मालूम है? आज लोग झूठी बातों में तुरंत दौड़े चले आते हैं, शारीरिक बातों के लिए दौड़े चले आ रहे हैं, जबकि क्या सेवकाई क्या थी? स्पिरिचुअल मैटर्स, और स्पिरिचुअल मैटर्स किनारे रख दिए थे। इसलिए प्रभु ने अपना ये जिम्मा ले लिया, ये नाराजगी है ना, तुमसे नहीं करवाऊंगा, मैं खुद कर लूंगा। परमेश्वर ने विशेष रूप से एक विशेष चरवाहे को भेजने का वादा किया था। यह नया चरवाहा दाऊद की वंशावली में मसीहा होगा और वो परमेश्वर के लोगों पर शासन करेगा और उनकी देखभाल करेगा। यहेजकेल उसका 34 अध्याय, यहेजकेल उसका 34 अध्याय और उसका 23 और 24 पद पढ़िए। 23 और 24। मैं उन पर, मैं नहीं, 23 और 24। तब यहोवा का ये वचन, नहीं, हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ, मैं उन पर एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। वो मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उनके बीच प्रधान होगा। मुझ यहोवा ही ने ये कहा है। अब देखिए, ये दाऊद को परमेश्वर ने क्या बनाया था? राजा। अब आप एक चीज देखिएगा, दाऊद राजा था और राजा की जिम्मेदारी थी कि प्रजा के लोग सुखी रहे, उनकी सारे कष्टों का निवारण, उनकी सारी बातों का ध्यान करना, यह राजा का काम था। चरवाहे का काम यही है, राजा ही चरवाहा होता है। अब ये जो राजा वाली फिगर आई और चरवाहे वाली फिगर आई, दोनों, चरवाहे का मतलब फीडर, देखभाल करना, और राजा यानी उनके ऊपर कोई दूसरी शक्ति उन पर शासन ना करे या उन पर आक्रमण ना करे, तो राजा ही तो सेफ गार्ड होगा, बचाएगा। ये राजा वाला जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये कि दाऊद, तो दाऊद की संतान कौन है नए नियम में? यस, पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों के लिए यही आशा बनी हुई थी, और नए नियम तक हम उस व्यक्ति से नहीं मिलते हैं जिसके बारे में परमेश्वर ने वादा किया था। अच्छा चरवाहा यीशु ने यहेजकेल के जरिए किए गए परमेश्वर के वायदों को पूरा किया। वो दाऊद का मसीहा है, अच्छा चरवाहा जो भेड़ों को बचाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय निकालिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय
और 10 अध्याय का 14, 15, 16 पद पढ़िए। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। अब देखिए यहां पे अच्छा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो राजा भी है, चरवाहा भी है। वो न केवल इजराइल की खोई हुई भेड़ों को इकट्ठा करेगा, बल्कि सभी राष्ट्रों के लोगों को भी इकट्ठा करेगा और उन्हें अपने अधीन एकजुट करेगा। इस चरवाहे के बारे में आश्चर्यजनक बात यह है कि भेड़ों को मारने के बजाय, जैसा कि इजराइल के जो अगुए थे या सेवक थे वो करते थे, वो उनकी जगह खुद को मारे जाने देता है या रूपकों को मिलाने के लिए चरवाहा बलि का मेमना बन जाता है। अब आप देखिए पुराने नियम में और नए नियम में अंतर क्या है, पुरानी वाचा में और नई वाचा में अंतर क्या है। पुरानी वाचा में आप देखते हैं कि इजरायलियों को क्षमा करने के लिए, उन पर दया करने के लिए, परमेश्वर की दया के लिए मेमना बलि होता था। लेकिन आप जब नए नियम में आते हैं तो यहां पर हम ये देखते हैं कि यहां पे चरवाहा भेड़ों के लिए बलिदान हुआ, वहां भेड़ें बलिदान हो रही चरवाहों के लिए पुराने नियम में, और नए नियम में भेड़ों के लिए चरवाहा बलिदान हुआ। बिल्कुल ऑपोजिट, कॉन्ट्रास्ट। व्यवस्था में क्या होता था? भेड़ बलिदान करो चरवाहों के लिए। अब यहां पे क्या हो रहा है नए नियम में? भेड़ों के लिए चरवाहा बलिदान हो गया। अब ये देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। आज का कोई भी चरवाहा भेड़ों के लिए प्राण नहीं देता, और पुराने नियम में भी यही था। अभी तक लोग वो पुराने नियम में फंसे हुए हैं, और लोग भेड़ों को, यानी कलीसिया में जो लोग हैं ये प्रभु की भेड़ें हैं, और इन भेड़ों के साथ क्या कर रहे हैं? अपनी भेड़ों को बचाने और उनकी देखभाल करने की परमेश्वर की योजना यीशु से लेकर उन लोगों तक फैली हुई है जो यीशु के अधिकार के अधीन नेतृत्व करते हैं। चरवाहे के रूप में यीशु अनुसरण करने के लिए आदर्श बने हुए हैं। चरवाहे और पासबान। प्रेरितों के काम की पुस्तक हमें मसीही सेवकाई, मसीही जो पासबानी है, पासबानी की सेवकाई की शुरुआत से परिचित कराती है। जैसे जैसे सुसमाचार फैलता है और कलीसियाएं बढ़ने लगते हैं, मंडली की देख रेख के लिए अगुओं की या सेवकों को नियुक्त किया जाता है। प्रेरित पौलुस ने इफिसुस में कलीसिया की पासबान के रूप में 3 साल बिताए। कौन सी कलीसिया? इफिसियों की जो कलीसिया है इसकी पासबानी कौन करता था? कौन पास्टर था? पौलुस, जबकि वो प्रेरित और भविष्यवक्ता था, वो फाउंडेशनल व्यक्ति था, लेकिन उसने यहां पासबानी की इफिसियों की कलीसिया की। और इफिसियों की कलीसिया को उसने कितनी हार्ड टीचिंग दी, और उसने क्या उनके सामने क्या चीज रखी, जब तक हम सबके सब परमेश्वर के पुत्र के विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में एक ना हो जाए, तब तक कलीसिया को बढ़ना है। यह कलीसिया की टोटल ग्रोथ है। आज तक कलीसिया अभी शुरुआत ही नहीं कर रही है। उस लेवल तक तो पहुंचना अभी दुर्लभ लग रहा है। और इफिसुस में कलीसिया की पासबानी के रूप में 3 साल बिताए, और इफिशियन बुजुर्गों को अपना काम जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते समय वो चरवाहे या पासबानी की छवि का उपयोग करता है। प्रेरितों काम 20 अध्याय
उसका 28 पद से 32 पद तक पढ़िए। प्रेरितों के काम 20 अध्याय जी। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। किसकी कलीसिया है? प्रभु यीशु मसीह के। किसने कलीसिया को अपने लहू से मोड़ लिया है? तो पासवान क्या हुआ? मसीह की ओर से नियुक्त व्यक्ति जो उनकी रखवाली करे और आत्मिक भोजन उनको दे। खाएं ना खाएं इसका हिसाब तो प्रभु ले लेगा। जो नहीं खाएगा वो मसीही जीवन की रेस से वैसे ही बाहर भाग जाएगा और उसका जीवन नरक हो जाएगा। ये भी बता रहे हैं, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति का स्वाद चखने के बाद लिखा हुआ है उनको माफी तो दोबारा मिलनी नहीं है और उनका जीवन बहुत हार्ड हो जाएगा कि उनके लिए भारी पड़ेगा जीवन जीना। इसलिए ये बहुत गंभीर चीज विषय है। पूरे इस यहां पे उसने 28 पद में क्या लिखा? इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। अब ये कितनी, और इसके आगे पढ़िए 32 पद तक पढ़िए। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए, अब देखिए यीशु मसीह ने भेड़िया किसको बोला था? झूठे प्रचारकों को, झूठे शिक्षकों को, झूठे सुसमाचार लेकर घूमने वाले लोगों को। ये घूम रहे गली गली, और उसने उस जमाने में बोल दिया था कि फाड़ने वाले भेड़िए कलीसिया को क्या करेंगे? तितर बितर करेंगे, झुंड को ना छोड़ेंगे। और तुम्हारे ही बीच में, देखिए कलीसिया के अंदर से भी कैसे खड़े होंगे? तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए अगुआ, पासबान कलीसिया नहीं जाग सकती जब तक पासबान कलीसिया को, ये जागने का मतलब अवेयरनेस है। अवेयरनेस, कलीसिया को अवेयर करने का काम, रखवाली का काम क्या होता है? एक बात बताइए, आप रखवाली कैसे करते हैं? रात में मोहल्ले में जो रखवाली करता है, चौकीदार है, आप लोग सोने जाते, वो भी सोने चला गया। उसका क्या काम है? जब लोग सो रहे हो तो वो जागता रहे, और जब लोग जाग जाए तब वो सो जाए। यही है ना? अभी क्या हो रहा है? जो सेवक है, पासबान है, स्पिरिचुअली जागृत है कि नहीं? नहीं। अगर जागृत होगा ना तो वो आपसे उद्धार की बातें करेगा, चंगाई की बातें नहीं करेगा, फर्जी बातें नहीं बोलेगा, अरे ये प्रभु ठीक कर देगा। ये गलत बात है। आप कौन होते हैं इस बात का जिम्मेदारी लेने में कि ये प्रभु कर देगा? ये प्रभु की इच्छा होगी तो करेगा, नहीं होगी तो नहीं करेगा। ये उस व्यक्ति के, उस परिवार के ऊपर डिपेंड करता है। प्रभु के दृष्टिकोण में उस परिवार की आत्मिक स्टेटस क्या कहता है, ये मायने रखता प्रभु के सामने। प्रभु के लिए बॉर्न अगेन लोग और जो परिपक्व मसीही हैं, ये लोग, और जो पवित्र आत्मा के फल जिनमें प्रकट हो रहे ये लोग, ये 3 कैटेगरी मायने रखती है। बाकी जो भी बॉर्न अगेन नहीं हुए हैं, प्रभु उन पर एक ऐसा अनुग्रह करता है कि शायद इनका मन फिरेगा, जब फिरेगा तब मैं इनकी सुधि लूंगा। और उनको कलीसिया में वचन सुनने के लिए अनुमति दिए कि सुन लो, जिस दिन तुम समर्पण करोगे, बॉर्न अगेन होगे, उसके बाद से मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। ये एक्चुअल में जो सत्य है वो यही है। कलीसिया में कितने लोग भाग के आते चंगाई लेने, क्यों नहीं मिलती? जब तक तुम समर्पण करोगे नहीं। लोग बड़े चालाक हैं, लोग अपने स्वार्थ के लिए कहीं भी चले जाएंगे और कुछ भी बनने को तैयार।
ये बात प्रभु को मालूम अच्छी तरीके से, इसलिए उसने एक सकरा मार्ग रखा है। सकरा मार्ग क्या है? बॉर्न अगेन के बिना आप प्रभु आपसे कनेक्ट नहीं हो। अनुग्रह सब पर रखता, लिखा नहीं वो भले बुरे दोनों पर में बरसाता है, और वो जो धन्यवाद नहीं करते उनको भी, उन पर भी अनुग्रह करता। सूर्य सब पर उदय कर रहा है। ये अनुग्रह नहीं तो और क्या है? बस इतना ही रहेगा। विशेष कृपा दृष्टि किस पर होती है? बॉर्न अगेन होने पर, क्योंकि अब वो प्रभु की संतान बन गया। आप अंतर तो देखिए, एक बच्चा आपके मोहल्ले में सब उसे प्यार करते हैं, लेकिन उस बच्चे को उसके परिवार के लोग कितना प्यार करते हैं? दोनों प्यार में अंतर होगा कि नहीं होगा? होगा ना? होगा कि नहीं होगा? ये अंतर है ना? ये अंतर यहां पर भी होगा। आप प्रभु की संतान बन गए, वो अंतर है। और अभी आप बाहर ही बैठे हुए, बॉर्न अगेन, अभी आपका आत्मा का जन्म ही नहीं हुआ, बॉर्न अगेन नहीं हुए, तो आप पर अनुग्रह तो है, लेकिन वैसा नहीं जैसा उस पर है। व्यक्ति व्यक्ति में अंतर है। इस चीज का भी ख्याल करके देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्या अर्थ है इसका। अब देखिए, लिखा है, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक दिन रात दिन आंसू बहा बहा कर हरेक को, कलीसिया के हरेक व्यक्ति को क्या नहीं दिया? ये कौन बोल रहा है? पौलुस। ये एक ऐसा पास्टर था, ये वार्निंग देता था कलीसिया के लोगों को, देखो बहुत हो गया है, अब समर्पण कर दो। और ये बहुत हार्ड बोलता था। आजकल के पासवान नहीं बोल सकते, क्योंकि आजकल के लोग झेल नहीं सकते, और जिसने झेल लिया उसी का जीवन सफल होता है। और वो उनको चेतावनी देना ना छोड़ा, और अब मैं यानी पौलुस तुम्हें परमेश्वर को, और तुम्हें किसको? कलीसिया को। तुम्हें कलीसिया को किसको सौंप रहे हैं? परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं। ये जो तुम्हारी कौन? वचन के हवाले कर दिया था उसने, पौलुस ने अपनी कलीसिया को, जिसकी वो पासबानी कर रहा था। काम खत्म, मेरी रेस पूरी हो गई, अब मैं परमेश्वर के और उसके अनुग्रह के वचन में अपनी कलीसिया को ये समर्पित करता हूं। ये प्रभु की कलीसिया है, और वो वचन ही उसकी क्या कर सकता है? उन्नति कर सकता है, और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता है। क्या? वचन। क्या? आज कलीसियाओं में क्या चीज सर्वोपरि है? गीत संगीत, खाना पीना, शारीरिक क्रियाएं, वचन नहीं। चूक गए ना, सब चूक गए। और आज दशाएं देख लीजिए, परिवार टूटे, रिश्ते टूटे। जब आप परिवार में एक नहीं हैं, तो आपका पड़ोसी कैसे मानेगा कि आप विश्वासी हैं? आपको मालूम है मसीहत की पहचान? मसीहत की पहचान क्या है ना? मसीहत की पहचान, ब्रांड, ट्रेडमार्क, मसीहत का ट्रेडमार्क निस्वार्थ प्रेम, अगापे लव। और अगापे लव नहीं है, ना परिवार एक होगा, ना समाज एक होगा, मेल मिलाप हो ही नहीं सकता। निस्वार्थ प्रेम, बिना स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी आवश्यकता के, ठीक, निस्वार्थ प्रेम। प्रभु ने यही तो कहा था, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले। प्रेम, अगापे लव। और अगर ये नहीं है, परिवार भी टूटा है, आसपास के लोग कभी आप पर विश्वास नहीं करेंगे कि आप मसीह हैं। आपकी गवाही नहीं, कभी नहीं होगी। पॉइंट मिला? नहीं मिला। और इसीलिए प्रेरितों के काम की पुस्तक हमें मसीही, ये जो पासबानी की सेवकाई है, इसको शुरुआत से ही हमें परिचित कराती है। कलीसिया परमेश्वर के लिए अनमोल है,
इसे उसके खून से खरीदा गया है, ये उसकी है। परमेश्वर के अपने झुंड की पासबानी या देखभाल अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जानते हुए पौलुस इफिसियों के जो बुजुर्गों से परमेश्वर के अनुग्रह के वचन को सिखाने का आग्रह करता है, ताकि कलीसिया को परिपक्वता में बढ़ते हुए झूठी शिक्षा के खिलाफ दृढ़ खड़े होते हुए और अनंत काल तक दृढ़ होते हुए देखा जा सके। ये उनकी पासबानी की देखभाल पासबानों की देखभाल ऐसी होनी चाहिए। पौलुस ने खुद को इस जिम्मेदारी के लिए समर्पित कर दिया था और अब वो बुजुर्गों को भी ऐसा ही करने के लिए कह रहा है। कलीसिया में उसने बहुत से लीडर्स को खड़ा किया इसी चीज के लिए, शिक्षा दे देकर वो रात दिन शिक्षा देता था। उसका काम ही, वो टीचर था। और ये एक ऐसा काम है जिसे पूरे समर्पण के साथ करेंगे, और अगर आप पूरे समर्पण के साथ करेंगे तो पवित्र आत्मा बहुत जबरदस्त काम करेगा। देखिए, एक बात आपको बता दें, कलीसिया के लिए, देखिए प्रभु के लिए सेवकाई, प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल इस पृथ्वी पर पासबानी की, हम कह सकते हैं चरवाहा पासबान, उसने पासबानी की। और उसकी पासबानी में उसने कितने लोगों को स्वर्ग राज्य के लिए ठहराया, या कितने लोगों को स्वर्ग के राज्य के लिए पाया था, प्राप्त किया था। कितने लोग थे जो उसके द्वारा सेव्ड हुए थे, बचे थे? केवल 27 लोग थे। और ये सेवकाई किसकी थी? प्रभु यीशु मसीह की, उसकी पासबानी में। आजकल के पासबानों को आपने सुना है? ये तो लाखों की बात करते हैं, लाखों की बात। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि ये संभव है? यीशु मसीह से ज्यादा कैसे चले गई? गलत काउंटिंग हो रही है। ये अपने मत में लाकर उनको गिन रहा है। मत की सेवा हो रही कि मसीह की सेवा हो रही? मत की सेवा हो रही। अपने डिनोमिनेशन के लिए काम कर रहे हैं। और यीशु मसीह की जगह डिनोमिनेशन का मोनोग्राम रहता है, डिनोमिनेशन सर्वोपरि। डिनोमिनेशन की जो व्हाट वी बिलीव, जो उनकी शिक्षा डॉक्ट्रिन है, उसके अकॉर्डिंग केवल आप बोल सकते हैं। अगर आप उस डिनोमिनेशन में हैं और आपने उस व्हाट वी बिलीव, उनकी जो डॉक्ट्रिन है, उसके खिलाफ एक लाइन भी बोली तो आप वहां से निकाल दी जाएंगे। ये कैसी कलीसिया? ये प्रभु की कलीसिया तो है नहीं। और ऐसे ही सारे डिनोमिनेशन का अलग अलग इन लोगों ने क्या किया? मसीह को नहीं, मसीहत को बांट के रखा है। अब आप पुराने नियम में जाके देखेंगे तो पुराने नियम में जो 12 गोत्रों में बटे हुए थे ना इजरायली, और इनके जो अगुए थे, वो उन लोगों के अलग अलग देखिए 7 प्रकार के फरीसी थे, और हर फरीसी के पास अपने अपने लोग थे, डिसाइपल्स। जैसे आज एक पासबान, उसके पास अपने लोग, अपनी मेरी कलीसिया। यही चल रहा है ना, जो पुराने नियम में चल रहा था वही चल रहा है। ये नए नियम की कलीसिया नहीं है। नए नियम की कलीसिया एक ही है, वो प्रभु बनाएगा। उसने कहा था मैं बनाऊंगा अपनी कलीसिया, और वो कलीसिया स्वर्गीय स्थानों में बन रही है। बॉर्न अगेन और फुली मैच्योर होने के बाद पवित्र आत्मा के फल प्रकट होते हैं, वो व्यक्ति उस कलीसिया का हिस्सा बन जाता है और स्पिरिचुअल फेलोशिप स्टार्ट हो जाती है। वो प्रभु की आत्मा के साथ संगति करता है, वो है असली कलीसिया। यहां पे हम लोग इस चीज को सीख रहे हैं कि देखिए किस तरीके से इस सेवकाई के लिए ये उनकी पासबानी की देखभाल होनी चाहिए। पौलुस ने खुद को इस जिम्मेदारी के लिए समर्पित कर दिया था, और अब वो बुजुर्गों को भी ऐसा ही करने के लिए कहता है। देखिए पतरस ने, अंद्रियास जो पतरस का भाई था, प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई कर रहे थे तो सबसे पहले अंद्रियास मिला था उसे। और अंद्रियास जो था, उसको इंग्लिश में एंड्रयू बोलते हैं। अंद्रियास जब मिला तो उसको पता चला मसीह मिल गया,
तो इतना खुश हुआ और सबसे पहले गया पतरस को, अपने भाई पतरस को उसने बोला मुझे मसीह मिल गया, आओ चलो मेरे साथ, और पतरस को लाकर उसने मसीह से मिलाया। और उसके बाद देखिए अंद्रियास ने कोई सेवकाई नहीं की, लेकिन पतरस ने बहुत बड़ी सेवा की। तो एक व्यक्ति को लाने वाला, उसके खाते में बरकत जाएगी कि नहीं जाएगी? लॉयल्टी मिलती है मसीहत में, लॉयल्टी मिलती है। आपने हो सकता कोई बहुत बड़ी सेवा न की, लेकिन एक व्यक्ति को आप लाए जिसके द्वारा प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत सेवा की, तो ये समझ लीजिए कि आप उस लाने वाले व्यक्ति के की पर्सन है, तो वो उसकी सारी जो प्रभु उसको जो आशीष देगा उसमें से एक भाग आपको मिलेगा, जबकि आपने कुछ नहीं किया। बिना सेवकाई किए आशीष पाते। जब आप प्रभु के पास, मसीह के पास एक बंदे को लाते हैं, अगर आप प्रभु के नजदीक हैं, बॉर्न अगेन हैं, और आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, तभी आप, ये संभव है कि आप ला पाए। हर व्यक्ति अपने लेवल के लोगों को लेके आता है, मेरी बात समझे? एक स्टूडेंट लाएगा तो एक स्टूडेंट को ही लाएगा, और एक हर व्यक्ति अपने लेवल के व्यक्ति को लाता है। और जब कोई ऑफिसर रैंक का होगा तो वो ऑफिसर रैंक के व्यक्ति को लाएगा। हर व्यक्ति का एक लेवल है। आपके विश्वास का जो लेवल है, हर व्यक्ति अपने विश्वास के लेवल वाले व्यक्ति को लेकर आता है। अब समझे मेरी बात स्पिरिचुअली। आप अगर आपका उठना बैठना जिन लोगों के बीच में, जितना विश्वास आपका है, आपके विश्वास के अनुसार ही आप उसको समझा पाएंगे और आप उसको लेके आएंगे। तो आप अपने विश्वास के लेवल से ही तो काम कर रहे हैं ना, और ये करते रहिए। कोई आएगा आके फिर चला जाएगा, जाने दीजिए। आपने प्रयास किया, सीखेंगे कैसे? करेंगे तभी तो सीखेंगे। निराश कभी मत होइए, निराश मत होइए। आप 10 लाए, 10 चले गए, कोई बात नहीं, आपने भला काम किया ना, उनको सही मार्ग दिखाया, सही जगह दिखाई, बाकी मर्जी तो उनकी। ये सत्य हमेशा याद रखिएगा कि हर व्यक्ति प्रभु को एक्सेप्ट नहीं करेगा और हर व्यक्ति वचन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन आपका प्रयास वैसे ही बने रहना चाहिए। ठीक ये सेवकाई की शुरुआत ऐसे ही होती है। सुसमाचार के प्रसार और कलीसियाओं की स्थापना के साथ इन मंडलियों की देखरेख और देखभाल के लिए लोगों को नियमित रूप से सुसज्जित और नियुक्त किया जाता था। तिमोथियस और तीतुस को लिखे गए पौलुस के पत्र, ये पास्टरल लेटर कहलाते हैं। पास्टरल लेटर मतलब कि पासबानी की जो सेवा करते हैं उनको चिट्ठी लिखता था। ये तीतुस, तिमोथियस, ये सब वही थे। फिलेमोन, विशेष रूप से ये पत्र जो है ये पासबानी की सेवकाई को समझने के लिए विशेष रूप से सहायक है। वास्तव में उन्हें अक्सर पास्टरल लेटर के रूप में वर्णित किया जाता है। पौलुस भविष्य की ओर देख रहा था और उन अगुओं को खड़ा कर रहा था, उनकी प्राथमिकताओं को आकार दे रहा था, जीवन और सिद्धांत, चरित्र और शिक्षण दोनों पर जोर दे रहा था। एक तरफ जीवन और सिद्धांत, दूसरी तरफ चरित्र और शिक्षण, यानी कैरेक्टर और टीचिंग। टीचिंग से कैरेक्टर बिल्ड होता है और उसके बाद जीवन और सिद्धांत, जिंदगी, सिद्धांत से जीवन में शेप आता है और टीचिंग से चरित्र। तो कैरेक्टर भी हमारा सही हो रहा था और जीवन भी सही हो रहा था अगर हम सही सिद्धांतों को अपना रहे थे। दोनों पर वो जोर दे रहा था। वो ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा था कि सुसमाचार कलीसिया के जीवन का केंद्र बना रहे। कलीसिया के जीवन का केंद्र क्या चीज होना चाहिए? सुसमाचार। कौन सा? जो पौलुस ने सुनाया था, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, दफन किया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यह है वो सुसमाचार जो उद्धार का है। यह परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है और ये इसके अलावा कोई सुसमाचार मान्य नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। लेकिन फिर भी लोग आपको गुड न्यूज दे रहे हैं, लेकिन वो गुड न्यूज प्रभु की ओर से नहीं है। कभी कोई कहे आपसे कि चलो तुम्हें चंगाई मिल जाएगी, तो आप विश्वास न करना और आप भी कभी किसी से ये नहीं कहना कि मेरे साथ चलिए आपको प्रभु चंगा करेगा।
बल्कि आप उससे कहिएगा कि प्रभु जीवन देता है, प्रभु आपसे प्रेम करता है। ये आप बोल सकते हैं, प्रभु आपको जीवन दे सकता है। संभावना बताइए, श्योरिटी नहीं, दावा नहीं। दावा कभी मत कीजिए। प्रभु ने कभी किसी के साथ दावा नहीं किया। वो अपनी पिता की इच्छा पे छोड़ता है, मेरे पिता की इच्छा पूरी। वो अपने पिता की इच्छा के ऐसे अधीन रहे, वो कभी किसी से उसने कोई चीज दावे के साथ नहीं बोली। संभव है, वो भी यही कहता था, संभव है कि तेरा ये पाप क्षमा हो। आपको संभावना मिलती है, श्योरिटी नहीं है। आप अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार अपनी इच्छाओं को बदलते हैं, अपने मन का, अपनी योजनाओं को बदलते और प्रभु को समर्पित होते हैं, तो आपके जीवन में बड़े काम होंगे। वरना आप जैसे थे वैसे ही जाएंगे वापस, मिलेगा कुछ नहीं। ये सच्चाई पासबानों को लोगों तक पहुंचानी थी, और अगर ये सच्चाई लोगों को मिल गई होती ना, तो आज आपको ये सच्चाई सुनकर चौंक नहीं रहे होते कि अच्छा ये सेवकाई थी। ये पौलुस ने इसी सेवा को आगे बढ़ाया और इसी सेवा के लिए उसने पास्टोरल लेटर्स लिखे और उसमें इन सब बातों को उसने सुनिश्चित किया कि लोग ये करें। वो ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि सुसमाचार कलीसिया के जीवन का केंद्र बना रहे, और पासबानी की प्राथमिकताओं को समझने के लिए इन 3 पत्रों को बहुत सावधानी से पढ़ने के लिए समय जरूर निकाले। कौन सी? पहला तिमोथियस, दूसरा तिमोथियस और तीतुस। ये लाइन से हैं, छोटी छोटी पत्रियां हैं। इनको आप जब शुरू से पढ़ेंगे, इनकी एक ऊपर समरी दी होगी, और वो समरी के साथ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस युग में वह उस समय क्या दशा थी, सामाजिक दशा क्या थी और क्या हालात थे जब कलीसिया बढ़ रही थी, और जब सेवकों को वो इन चीजों के लिए प्रेरित कर रहा था, उस समय का माहौल क्या चल रहा था, वो सब लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये है सच्चाई। और हिंदी में बाइबल तो आप पढ़ तो सकते ही हैं। प्रेरित पत्रस भी कलीसियाओं में पासबानी की सेवा को प्रोत्साहित करता है। वो पासबानी या चरवाही के हृदय के बारे में चिंतित है और अपने साथी प्राचीनों को सुसमाचार को सेवकाई के प्रति उनके दृष्टिकोण को आकार देने की अनुमति देने के लिए कहता है। उन्हें झुंड के बीच पासबानी सेवा करते समय इच्छुक, उदार, उत्सुक सेवक बनना चाहिए। साथ ही मुख्य चरवाहे सच्चे और जो सीनियर पासबान है, वरिष्ठ पासबान, यीशु मसीह की वापसी की प्रतीक्षा करना चाहिए। कौन है हमारा सीनियर पास्टर? प्रभु यीशु मसीह, वो हमारा सीनियर पासबान। अगर हम उसके अधीन रहेंगे, बिना वचन के संभव नहीं। जब आप उसके अधीन रहेंगे, ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा काम करेगा। मसीह में मसीह का आत्मा है। अब देखिए, देखभाल के विषय में बाइबल में चरवाहे या पासबानी के विचारों के इस संक्षिप्त अवलोकन से हम कुछ महत्वपूर्ण विचारों को समझ सकते हैं। परमेश्वर ही सर्वश्रेष्ठ चरवाहा या पासबान है या पास्टर है, जो लोगों को अपने साथ अनंत काल तक ले जाने का वादा करता है। यीशु परमेश्वर द्वारा नियुक्त चरवाहा या पासबान है, जो लोगों को परमेश्वर के साथ संबंध में लाने के लिए अपना जीवन देता है। चरवाहे या पासबान सुसमाचार आधारित शिक्षा द्वारा दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं और उनके जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह के वचन को लागू करने का आदर्श प्रस्तुत करते हैं और करना चाहिए। इसलिए पासबानी देखभाल का लक्ष्य है परमेश्वर के अधीन, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह के वचन के द्वारा परमेश्वर के साथ अनंत काल में ले जाना। यह है पासबानी, यह है पास्टर की सेवा। क्या सेवा है? परमेश्वर के अधीन, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह के वचन के द्वारा परमेश्वर के साथ अनंत काल में ले जाना। यह है लीडरशिप, पासबानी। और ये होना चाहिए, ये बाइबल की ये शिक्षा है। ये सुसमाचार प्रचार, शिक्षण, शिष्यत्व
और प्रोत्साहन की सेवकाई की तरह है। और हाँ, ये ऐसा ही है, ये वही है जो परमेश्वर के चरवाहे के हृदय से निकलता है। परमेश्वर हमारी दुनिया में जो कर रहा है वो अगले 10, 20 या 70 या 80 वर्षों तक सीमित नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों को अनंत काल के लिए इकट्ठा कर रहा है। वो उन्हें इस जीवन में अपने अनुग्रह में सुरक्षित देखना चाहता है, ताकि वे अगले जीवन में उसके पूर्ण आशीर्वाद का आनंद लें। ये उसकी इच्छा है। और पासबानी की सेवा कुछ वर्षों के लिए ईश्वर की कृपा की सेवकाई है, जिसका उद्देश्य लोगों को लाखों वर्षों तक ईश्वर की कृपा का आनंद लेने पर केंद्रित करना है। यही वो दृष्टिकोण है जिसे हमें अपनाना चाहिए। और पासबानी की एक जिम्मेदारी वाली सेवा है ये शिक्षण। मेरे साथ लास्ट में एक पद निकालिए जो बहुत काम करता है, और इस विषय पर ये वाली बात हमें जरूर समझनी चाहिए। याकूब की पत्री और उसका 3 अध्याय, याकूब की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसका पहला पद हिंदी में फिर इंग्लिश में पढ़ दीजिए। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है। बस। और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। अब इसका इंग्लिश में पढ़िए। इंग्लिश में जेम्स चैप्टर 3 वर्स 1 and 2 है। Not many of you should become teachers, self-constituted censors and reprovers of others। अब इसका मतलब आपको मालूम क्या है? हमें ऐसा शिक्षक नहीं बनना चाहिए जो अपनी खुद के नियम बना ले, खुद की विधियां बना ले और खुद के तरीकों से लोगों को वो करने लगे, कंट्रोल करने लगे, यानी दूसरों को करेक्ट करने का काम करने लगे। माई ब्रेदरन, फॉर यू नो दैट वी टीचर्स will be judged by a higher standard and with greater severity than other people. Thus, we assume the greater accountability and the more condemnation। यानी आप इस बात को समझ जाइए कि पासबानी बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, और इसमें जो लोग कूद पड़ते हैं उनका बहुत हायर स्टैंडर्ड से न्याय होगा और बहुत भयानक न्याय होगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह और उसके वचनों की और उसकी शिक्षा और उसकी योजना के खिलाफ काम कर रहे होंगे तो ये बहुत डेंजर बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित और सच्चे महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए। आप बहुत अनुग्रह करते हैं और अनुग्रह पर अनुग्रह करते हैं, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति अपनी गलतियों के विषय में, अपनी त्रुटियों के विषय में चेत जाए। और जब हम आपके वचन में जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमें उन त्रुटियों से बचने के लिए वचनों के द्वारा हमें चेतावनी देता है और हमें उन बातों पर इंगित करता है जहां से हमें अपने आप को करेक्ट करना चाहिए। हे प्रभु, आपके अनुग्रह के साथ साथ हम अगर आपके वचन को जैसा वचन चाहता है, जिस तरीके से आपने वचन रखा है और आपने अपने वचन में जो अपनी योजना रखी है और अपनी इच्छा रखी है, यदि हम उससे जरा सा भी आधा डिग्री भी इधर उधर होते हैं तो हम पथभ्रष्ट होकर, और अगर हम वैसे ही दूसरों को सिखाते हैं तो हम उन सब लोगों को पथभ्रष्ट करने का काम करते हैं।
और प्रभु हम आपसे निवेदन करते हैं कि आपका वचन सेवक के लिए, पासबान के लिए मुख्य केंद्र बिंदु है। जब हम वचन पर केंद्रित रहते हैं तो पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा हमारी आत्मिक पालन पोषण करता है और हमारी आत्मिक रूप से अगुवाई करता है। और जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तब हम कलीसिया में पासबानी के काम को करने के योग्य होते हैं। ये योग्य आपके पवित्र वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रकट होती है। प्रभु सब लोग जो आपका वचन सुन रहे हैं, इन वचनों की गंभीरता को समझें और प्रभु अपने अपने दिलों में, अपने अपने माइंड्स में करेक्शन करें और सच्ची मसीहत जो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के उतरने पर 120 लोगों पर जब वो उतरा था, वहां से जिस कलीसिया का आरंभ हुआ है, उन लोगों की जो शिक्षाएं हैं, जो वचन में सब कुछ है, उन बातों के द्वारा हमें पवित्र आत्मा, पवित्र वचनों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ना है। प्रभु हमें आपकी अत्यंत आवश्यकता है। आदर और महिमा आपको मिले और आप हमारी अगुवाई करें और पवित्र आत्मा आपकी ओर से वो उपहार है जो हमारे जीवन में होकर कलीसिया की अगुवाई करे और हमारा समर्पण प्रभु को हो और उसके वचनों को हो, उसकी महिमा प्रकट हो, उसका नाम धन्य हो। आदर और महिमा आपको। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।